Assalamu alaikum viewers. My name is Khizr and you are watching Infomania. Viewers, today I am going to discuss with you a very common topic about the creation of our country, and that is two nation theory. Why two nation theory exists? दो कौमी नज़रिए के ऊपर व्यूअर्स आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बहुत से लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते थे और कायद-ए-आज़म का जो विज़न था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू नेशन थ्योरी का, उससे मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारे जो रिलीजियस एलिमेंट था उसने इससे इख्तलाफ किया और जमात इस्लामी ख़ास तौर पे इसमें पेश थी और मौलाना मौदूदी ने भी और जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की मुखालफत की और वो चाहते थे कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं इस टाइम उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। यही वजह है कि वो पाकिस्तान की इस तरह पार्टीशन के अगेंस्ट थे। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट एट दैट करंट मोमेंट आजकल के दौर में क्यों सही है और क्यों ये सच साबित हुआ, इसके ऊपर मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा। कायद-ए-आज़म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ वेरी विजनरी लीडर और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म इस नुक्ते पर इत्तफाक कर गए थे कि कांग्रेस में रहते हुए वो मुसलमानों के लिए वो रोल प्ले नहीं कर सकते और मुसलमानों को वो राइट्स हिंदुस्तान में रहते हुए नहीं मिल सकते। उसका वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़ायद मुसलमान, लगभग 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं और असेंबली में उनकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पे बीजेपी ने तो अपनी गवर्नमेंट में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हत्ता कि कांग्रेस में भी मुसलमानों की अपनी जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ना होने के बराबर थी। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म इस बात को भांप गए थे और वो जानते थे कि मुसलमानों को उनके राइट्स किसी सूरत नहीं मिलेंगे जब तक वो एक इंडिविजुअल स्टेट अपना एक अलहदा वतन, अपनी रियासत नहीं बना लेते। इस वजह से उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी और उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं। और कायद-ए-आज़म का ये कॉन्सेप्ट कोई तासुब पे मबनी नहीं था। कायद-ए-आज़म जानते थे, उन्होंने बस ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं, इनका वे ऑफ लाइफ, इनका कल्चर, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका रहन सहन, इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, इनके मज़हबी अकायद तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये कौमें एक साथ रहना इनके लिए ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की एक बात थी। क्लैश ऑफ, इसमें आप सिविलाइजेशन मतलब तहजीबों के तसादुम की एक बात उन्होंने की थी कि दोनों सेपरेट नेशंस हैं और एक साथ रहते हुए दोनों उस तरह, ख़ास तौर पे मुसलमान क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे, इनको उस तरह अपने राइट्स नहीं मिलेंगे। तो कायद-ए-आज़म का जो कॉन्सेप्ट है टू नेशन थ्योरी का, वो आज के इस करंट सिनेरियो में भी दुरुस्त साबित हुआ है। ख़ास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद और कश्मीर बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद, और आपने जो देखा है मुसलमानों को जिस तरह उधर उनके राइट्स तो देना दूर की बात, उनको जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, ख़ास तौर सिर्फ मुसलमानों को नहीं बाकी माइनॉरिटीज़ को भी इंडिया में कोई राइट्स नहीं मिल रहे। तो जो लोग ये ख्याल जिनका था कि उधर रहते हुए मुसलमानों को उनके राइट्स मिल जाएंगे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मुसलमानों का जॉब्स में कोटा होगा, उनको नौकरियां उस तरह मिलेंगी, सरकारी सतह पर उनकी नुमाइंदगी होगी, वो तमाम चीज़ें गलत साबित हुई हैं क्योंकि इसके पीछे एक तासुब ज़हनियत की वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस और दूसरे सिख और दूसरे जितने मज़हब और दीगर अकायद के लोग हैं उनको भी उनके राइट्स नहीं मिल रहे। सो टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज टोटली करेक्ट कॉन्सेप्ट और तारीख़ ने उसको सही साबित किया है। और ये इस बात की अक्कासी करता है कि कायद-ए-आज़म ने जिस बात को एक सदी पहले भांप लिया था, आज 2020 में हमें समझ आ रही है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज जब जिस तरह हम आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरह अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते और मजबूरी में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काइंडली कमेंट
and give your valuable feedback. Don't forget to subscribe that channel. Until next time, Allah Hafiz.